हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी पर बहुत ही गहरा असर डाला है। आज के समय में इंटरनेट के बिना जीना असंभव है। छोटों से लेकर बड़ों तक सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऐसे में अभी 5G तो छोड़िए, 6G पर भी काम करना शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में हम इंटरनेट और उसकी ज़रूरत के बारे में जानेंगे। इंटरनेट का हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हम सभी जानते हैं। और आज के समय में इतनी भयानक महामारी के चलते तो ये बात और भी ज़्यादा पक्की हो गई है। हर इंसान आज पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हो गया है, या यह कह लीजिए ये बीमारी में लोगों को घर के अंदर रखने का पूरा जिम्मा इंटरनेट ने ही लिया है। बच्चों की पढ़ाई, ऑफिस की मीटिंग, बिजनेस का काम, यहाँ तक कि टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जैसे सभी काम पूरी तरह से वर्चुअली हो चुके हैं। हालांकि इस बीमारी से पहले भी हम लोग अपने सभी काम इंटरनेट के द्वारा ही कर रहे थे। चाहे दोस्तों के साथ बात करनी हो, कहीं जाने के लिए कैब बुक करनी हो, अपने मनोरंजन के साधन के लिए, और यहाँ तक कि कुछ खरीदारी करने के लिए भी हम इंटरनेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे दफ्तर के काम से लेकर छोटी छोटी ज़रूरत तक सभी इंटरनेट से ही पूरी की जाती हैं। इंटरनेट ही शॉपिंग मॉल बन चुका है और यही दोस्तों का अड्डा है। चाहे सड़कों पर चलती हुई गाड़ियों की डायरेक्शन की जिम्मेदारी हो, या आसमान में उड़ते प्लेन, या फिर समुद्र में चल रहे जहाज, सभी के लिए इंटरनेट और हाई स्पीड डेटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट ही हमारे शहर और हमें स्मार्ट बना रहे हैं। इसी के चलते हम इको फ्रेंडली भी बन रहे हैं। हम लोग पेपरलेस वर्क करना पसंद करते हैं और इसकी वजह से जंगलों में पेड़ भी सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह इंटरनेट हमारे लिए ज़रूरी नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुका है। आखिर इन सब के चलते इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जैसे जैसे सेल्यूलर डाटा आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके फीचर्स भी बेहतर होने लगते हैं। जैसे 1G के साथ फ़ोन पर बात करना आसान था, तो 2G ने फ़ोन पर बात करने के साथ साथ SMS जैसे फीचर भी दिए। 3G अपने साथ स्मार्टफोन लेकर आया जिसमें हमें इंटरनेट चलाने का मौका मिला, और 4G बड़ी रफ्तार के साथ आया जिसमें ऑडियो, वीडियो और फोटो ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान हो गया। अब आने वाला है 5G, जो ना केवल सुपर फास्ट होगा बल्कि ऑटोमेशन को भी आसान कर देगा। जहां हम अभी 5G के इंतज़ार में ही बैठे हैं, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि आप 6G के लिए तैयार हैं क्या आपको पता है कि इंसानी दिमाग और किसी डिवाइस के बीच सीधा कनेक्शन संभव हो सकता है? ऐसा करेगा कौन? जी हाँ, 6G के चलते ऐसा संभव हो सकता है। 2030 तक 6G नेटवर्क 5G नेटवर्क की जगह ले लेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब अभी 5G को पूरी तरह से आया भी नहीं है? यूरोप संघ में 6G नेटवर्क के लिए 1.8 यूरो का निवेश करने की उम्मीद है। ये नेटवर्क 5G नेटवर्क के मुकाबले 5 गुना तेज रफ्तार से चलेगा और बहुत आसानी से डेटा ट्रांसफर कर सकेगा। जैसा कि 6GB HD फिल्म LTE नेटवर्क में 50 MB पर सेकंड की स्पीड से लगभग 17 मिनट में डाउनलोड होती है, 5G नेटवर्क में ये फाइल लगभग 100 MB पर सेकंड की स्पीड से 8.5 मिनट में डाउनलोड होगी, और यही फाइल 6G के नेटवर्क में 1000 MB प्रति सेकंड की रफ्तार के साथ केवल 51 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। शायद तब हमें ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान लगने लगेगी। आजकल की दुनिया में इंटरनेट कुछ ज़्यादा ही कमाल की चीज़ हो गई है। ये भी अपने आप में एक अजूबा है कि घर बैठे ही सारे काम हो रहे हैं, और इसका श्रेय इंटरनेट को ही जाता है। अब देखना यह है कि 6G आने पर लोगों की क्या प्रक्रिया होगी और हमारी ज़िंदगी पर इसका कितना असर होगा। सोचिए तब कितना आसान हो जाएगा। अभी जब हम 4G नेटवर्क के साथ जी रहे हैं जो 3G के मुकाबले 10 गुना तेज़ है, जबकि 5G नेटवर्क 4G के मुकाबले 1000 गुना तेज़ होगा। इतनी रफ्तार से काम करने के लिए 5G नेटवर्क हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा। 4G तक जितने भी नेटवर्क आए हैं वो सभी 700 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, जबकि 5G 28 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में काम करेगा। इसके चलते ये भी एक परेशानी की बात है कि जब 5G नेटवर्क आएगा तो जिस डिवाइस में उसे चलाया जाएगा उससे निकलने वाले रेडिएशन इंसानी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। दरअसल इस बात पर गौर करते हुए जर्मनी में लोगों के शरीर पर असर पड़ता है या नहीं, इसके लिए छानबीन शुरू कर दी गई है। हमारा मानना है कि ऐसी छानबीन पूरी दुनिया में ही होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से ज़्यादा ज़रूरी सेहत है। जान है तो जहान है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की मनोरंजन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।